एक इसमें सबसे पहला करते हैं फजांस रूल। फजांस रूल क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कैटायन है और एक एनायन है। ये कैटायन क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, एनायन के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, इसे इसकी शेप को बिगाड़ देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। इस तरीके से सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है। कोई भी कैटायन किसी एनायन को जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर आएगा उस बॉन्ड में जो इस कैटायन और एनायन के बीच में बनेगा। बात समझ में आई? कोई भी कैटायन किसी एनायन को जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर उस बॉन्ड में आएगा जो उस कैटायन और एनायन के बीच में बनेगा। Maximum is the distortion of an anion by a cation, higher is the covalent character in the bond which is formed in between that cation and anion. This is the Fajans rule. अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कैटायन ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है? पोलराइजिंग पावर इसे बोलते हैं। मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? जिसका छोटा साइज होगा और हाई चार्ज होगा। जिस पे हाई चार्ज होगा उसका छोटा साइज होगा। और कौन सा एनायन ज्यादा डिस्टॉर्ट हो सकता है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बिगर इन साइज होगा, बिगर इन साइज होगा। तो लिखिए इसके तीन स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पवन कुमार, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर शेप सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। दिस इज नॉट द करेक्ट वन। जैसे कि XeF2, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। CO2 का sp लीनियर शेप है, XeF2 की भी लीनियर शेप है, लेकिन CO2 में कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन XeF2 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते। डिस्टॉर्शन इसकी शेप में होगा। जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक तरफ आएंगे तो इसकी शेप में डिस्टॉर्शन होगा। तो लिखिए जरा इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम इज द डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम इज द डिस्टॉर्शन ऑफ एन एनायन, of an anion by a cation. Higher is the covalent character. Higher is the covalent character in the bond which is formed in between that cation and anion. That cation and anion. अगला पॉइंट, that cation has maximum polarizing power, maximum polarizing power which is smaller in size and has high charge. For example, in Na plus, Mg2 plus and Al3 plus has maximum polarizing power. Al3 plus has maximum polarizing power. सेकेंड पॉइंट ये था, दैट कैटायन हैज
maximum polarizing power which is smaller in size and has high charge। ये एग्जाम्पल हो गया। थर्ड पॉइंट, that anion is maximum polarized which is bigger in size and has low electronegativity। For example, in halide ions, fluoride, chloride, bromide, iodide, iodide is maximum polarized क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। In halide ions, I negative ion is maximum polarized। मैक्सिमम पोलराइज्ड। बिल्कुल सही कह रहे हो, एनायन नेगेटिव और कैटायन पॉजिटिव। रूज फातिमा, मैं कह रहा हूं कि दैट एनायन इज मैक्सिमम पोलराइज्ड विच इज बिगर इन साइज एंड हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलाइड आयन में आयोडाइड आयन इज मैक्सिमम पोलराइज्ड क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है। अब देखिए जरा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन किसी एनायन का थ्रू ए कैटायन उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। अब जरा हम इसको जरा कंपेयर करते हैं एक एग्जांपल में। अगर मैं इसके साइज की बात करूं, Na प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, और इधर आपका आ जाएगा Cl माइनस H2 माइनस एंड P3 माइनस। ये साइज सारा कुछ पढ़ चुके हो। किस कैटायन और एनायन के कांटेक्ट में आने पर मैक्सिमम पोलराइजेशन ऑफ एनायन होगा? तो छोटा साइज कैटायन का होना चाहिए, इसका बड़ा साइज होना चाहिए। इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, यानी फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी किसके लिए? फॉर कोवलेंसी। और ये फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, इसमें मिनिमम कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। ये फेवरेबल कंडीशन होंगी फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसमें फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? चार्ज लो होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए? लो चार्ज होना चाहिए। लो चार्ज ऑन आयंस। और दूसरा क्या होना चाहिए? लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। लार्ज कैटायन खूब पूछी जाती है कंडीशन, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन। कहीं भी आपको कोवलेंट कैरेक्टर डिसाइड करना है किसी भी कंपाउंड में, सीधे फजांस रूल अप्लाई करो कि कैटायन का साइज कितना छोटा है और एनायन का साइज कितना बड़ा है, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है। सही है ना? तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी।
ये लिख लो तो मुझे बोर्ड खाली करना पड़ेगा, बता दो मुझे। पृथा, ये आपका जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा किसी एनायन का कैटायन से उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर। तो ये स्मॉलेस्ट कैटायन है यहाँ पर इनमें, और लार्जेस्ट एनायन है, इनके बीच में मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो वही कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, इसके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोवलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इसमें लो चार्ज होना चाहिए, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन होना चाहिए, लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन होना चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब आयनिक कैरेक्टर। सही है। निर्देश बेटा सर हाई चार्ज देखेंगे, बिल्कुल सर ये ऑर्डर पोलराइजेशन के है, सही है। बिल्कुल, साल किसकी शॉर्ट ट्रिक आ गई, SaLC, short anion, large cation, a favorable condition for covalency. पहला, high charge on ions, high charge on ions. Next, small cation and large anion. Small cation and large anion.